अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर नीलम ऑफिशियल। आई एम डॉक्टर ऑफ मेडिसन। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ लेगीटा एडवांस सिरप के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूँगी कि लेगीटा एडवांस सिरप को प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, इसके यूजेस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी डोजेज क्या है। तो लेगीटा एडवांस सिरप के बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप मेरे चैनल डॉक्टर नीलम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर मैं आप तक पहुँचाती रहूँ। तो व्यूवर्स, लेगीटा एडवांस सिरप में दो कम्बिनेशन एंटासिड्स पाए जाते हैं, सोडियम एल्जिनेट और पोटाशियम बाइकार्बोनेट। लेगीटा एडवांस सिरप में ये दो एंटासिड्स पाए जाते हैं और एंटासिड्स जो हैं वो मैदे की तेज़ाबियत में बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं। तो व्यूवर्स, बात ये मैं करूँगी इसमें कि हम प्रेगनेंसी के दौरान लेगीटा एडवांस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हार्टबर्न जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो व्यूवर्स, आगे इसके बारे में बात करेंगे। व्यूवर्स, ये शुगर फ्री होता है, यानी इसको शुगर के पेशेंट्स भी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 120 ml की पैकिंग में अवेलेबल होता है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये 126 रुपये में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाता है। तो व्यूवर्स, अब बात कर लेते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। तो व्यूवर्स, ये रैपिड रिलीफ देता है फ्रॉम हार्टबर्न एंड इंडाइजेशन। इसको हार्टबर्न और इंडाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैदे की तेज़ाबियत में इस्तेमाल किया जाता है। मैदे की तेज़ाबियत की वजह से ही दिल की जलन होती है और बदहज़मी होती है। तो इन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए लेगीटा एडवांस सिरप बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। मैदे के मसाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव सिरप है। इसको मैदे का सिरप भी कहते हैं। तो क्योंकि व्यूवर्स, मैदे से जो तेज़ाब बन जाता है बनता है ना, उसकी रिलीज़ कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी वजह से आपको हार्टबर्न होता है, इंडाइजेशन होता है, सांस की नाली में आपके जलन होती है और खाना आपको सही तरह से हजम नहीं होता। तो व्यूवर्स, लेगीटा एडवांस सिरप ज़्यादातर बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। 12 साल से ऊपर एज के जो बच्चे होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसको प्रेग्नेंट फीमेल्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये प्रेग्नेंट फीमेल्स में होने वाले हार्टबर्न को, इंडाइजेशन को, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स में सांस की नाली में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, उस केस में ये इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूवर्स, अब इसकी डोजेज की बात करते हैं। तो व्यूवर्स, एडल्ट्स ओवर 12 ईयर्स यानी 12 साल से ऊपर की एज के बच्चों को 1 से 2 टीस्पून आपने दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करवानी है, आफ्टर मील और एट बेड टाइम, रात को सोते वक्त। ये इन्फेंट्स के लिए नहीं है, यानी जो नॉर्मलूद बच्चे होते हैं उनको आप ये यूज़ नहीं करवा सकते। और 12 साल से कम एज के बच्चों के लिए भी ये नहीं है। अगर आप इसको 12 साल से कम एज के किसी बच्चे को पिला रही हैं या इस्तेमाल करवा रही हैं तो वो आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करवाएंगे। तो व्यूवर्स, इसको 18 साल से ऊपर की एज के जो लोग होते हैं वो इसकी टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेगीटा एडवांस टैबलेट्स भी आती हैं। व्यूवर्स, इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, इसके एज सच कोई इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये प्रेगनेंसी के दौरान भी सेफ़ टू यूज़ है। ये एंटासिड्स जो होते हैं ये प्रेगनेंसी के दौरान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके बेबी के लिए भी सेफ़ हैं और आपके लिए भी सेफ़ हैं। ये प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले हार्टबर्न में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो व्यूवर्स, इसके एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं तो उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसा कि आपको स्टमक अपसेट हो सकता है, वीकनेस फील हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो टायर्डनेस फील हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स थे। तो व्यूवर्स, लेगीटा एडवांस सिरप के बारे में थी ये तमाम इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पसंद आए इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।